2020 से लेकर 2025 तक का डेटा एनालाइज करके तुम्हें क्लियर पिक्चर देना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो अगर ध्यान से देखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मुझे पता है जॉब मार्केट टफ है, पर हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। 2020 से लेकर 2025 तक, ठीक है, आईटी जॉब मार्केट में जो शिफ्ट आया है फ्रेशर्स वर्सेस मिड सीनियर वर्सेस सीनियर जॉब्स के लिए, वो क्या है? क्या आज के टाइम पर किन चीज़ों पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं? कौन सी चीज़ें एकदम डाउन हो रही हैं? डेवलपमेंट आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो आपको एक क्लियर पिक्चर देना चाहता हूँ मैं। तो देखो, 20 से लेके 25 तक जॉब वॉल्यूम यहाँ पर 3 तरीके से होंगे। एक जॉब वॉल्यूम, हायरिंग फोकस, कितना हायरिंग फोकस्ड है, और सैलरी ट्रेंड्स। क्या सैलरी 2020 से 25 तक अब सैलरी क्या इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है? 3 चीज़ों में कंपैरिज़न होगा। एंट्री लेवल फ्रेशर्स है, मिड लेवल मतलब मिड लेवल है 3 टू 5 इयर्स वाले, और सीनियर लेवल 5 टू 7 इयर्स वाले, इतने का कंपैरिजन होगा। तो अगर वॉल्यूम की बात करें, मतलब नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स, ठीक है, तो एंट्री लेवल पे भाई तुम देख पा रहे हो 2020 से लेके 25 तक शार्प डिक्लाइन है। मतलब फ्रेशर्स के लिए जॉब 50 से 70% कम हुई है, और जॉब पोस्टिंग कम हुई है। 70 से 80% जॉब जब डिक्लाइन हुआ है, उसके बाद लोग जॉब पोस्टिंग कर रहे हैं और मैसिव अमाउंट में कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारे लोग स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो फ्रॉड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ओके, एंट्री लेवल जॉब्स 50 से 70% डिक्लाइन हुआ है। मिड लेवल मॉडरेट डिक्लाइन, और स्टेबल कंपनीज प्रायोरिटाइज एक्सपीरियंस्ड हायर्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मॉडरेट डिक्लाइन हुआ है, या फिर मैं कह सकता हूँ एक तरीके से स्टेबल है, ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ। बट कंपनीज प्रायोरिटाइज एक्सपीरियंस हायर्स। अब एक्सपीरियंस्ड हायर्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रही हैं कंपनियां, क्योंकि कंपनीज को आज आज के टाइम पर क्या चाहिए? इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए, उनको तुरंत प्रॉफिट चाहिए। अगर आज कोई बंदा ज्वाइन करता है कंपनी में, तो वो नहीं चाहती कि पहले हम आपको ट्रेनिंग दें, आपको सिखाएं कि क्या क्या करना है, कैसे होता है। क्योंकि उनको क्या लगता है कि भाई कॉलेज में आपको कुछ नहीं सिखाया जाता। और मैं सच बोलूं, कॉलेज में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। कॉलेज में सिर्फ टाइम पास, और टाइम पास नहीं, टाइम वेस्ट कराया जाता है। पर सीख वो लोग पाते हैं जो उस टाइम के दौरान, मतलब उस पीरियड के दौरान, वो अपने आप से चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं, नेटवर्क कर रहे होते हैं। वो सीख रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, हार्डली 1%, 5% इतना ही लोग होगा, ठीक है। और जहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा होगा, जैसे टीयर 1 कॉलेजेस हो गए, आईआईटीज एनआईटीज हो गए, ठीक है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। बिकॉज उनका थोड़ा सा एटमॉस्फेयर होता है ना, वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होता है। लोग देख 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 के एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं कि भाई ये बंदा पढ़ रहा है, चलो हम भी पढ़ना स्टार्ट कर देता है। बट बाकी की जो कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ पर लोग मोटिवेट ही नहीं होते। उनके अंदर का मोटिवेशन मर चुका होता है, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं। मिड लेवल की मॉडरेट डिक्लाइन हुआ है। सीनियर लेवल पे क्या है? स्टेबल और मिडली ग्लोइंग डिमांड, स्पेशली इन एआई डेटा, सॉरी क्लाउड डेटा डोमेन्स। तो यहाँ पर क्या है? स्टेबल और मिडली ग्रोइंग डिमांड, यहाँ पे डिमांड्स ग्रो कर रहे हैं, स्पेशली एआई, क्लाउड और डेटा के डोमेन्स पर। सीनियर लेवल पोजीशंस थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। यहाँ पर उन्हें बोला जा रहा है कि भाई आप एआई सीखो, एआई पर शिफ्ट हो, और उसके हिसाब से आपको हम और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। ये कंपनी कह रही है सीनियर्स को कि भाई आप एआई पर शिफ्ट हो। और तुमने देखा होगा कि अभी रिसेंटली जितनी भी कंपनीज में ले ऑफ हुआ है, सीनियर्स का ज़्यादा हुआ है। और वो लोगों का ज़्यादा हुआ है जो एआई सीखना ही नहीं चाहते। वो मैनुअली हर चीज़ को करना चाहते हैं, कुछ एफर्ट ऑटोमेशन वाले डालना ही नहीं चाहते, कुछ इनोवेटिव करना ही नहीं चाहता। तो उनको कंपनियां निकाल कर बाहर करेगी, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि भाई जब आईटी का जो पूरा फर्म है वो थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, एआई पर शिफ्ट हो रहा है। और जो सीनियर लेवल पर लोग बैठे हुए हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके थ्रू कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वो ही प्रोडक्टिव नहीं है, इसका मतलब सिस्टम ग्रो नहीं करेगा। इस वजह से ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है, ठीक है। तो एआई पर हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, और एआई की जॉब्स भी बढ़ रही हैं, ठीक है। हम अभी आगे देखेंगे। हायरिंग फोकस देखो, आपने देखा है, जैसे हम जॉब वॉल्यूम पे कम देख चुके हैं तीनों चीज़ों पर। हायरिंग फोकस डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। एंट्री लेवल के लिए सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड हुआ है हायरिंग फोकस, राइट। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, जैसे कि मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ, आज के टाइम पर काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गए। रेफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मतलब, और थोड़ा गर्ल्स के लिए सिंपल हो जाता। ये चीज़ भी आपको एग्री करना पड़ेगा। अगर आपने कभी इंटरव्यू दिया है, आप दे लो इंटरव्यू, आपकी फ्रेंड, आपकी फ्रेंड जो कि गर्ल है, और अगर वो थोड़ा सा स्मार्ट है,
ठीक है, गुड लुकिंग है, तो किस चीज़ का एज मिलता है? कंपनी आईटी कंपनीज़ में सच में ये चीज़ें देखी जाती हैं, सिर्फ़ आईटी कंपनीज़ में नहीं। इवन आप कोई गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू देने जा रहे हो, आईएएस आईएएस, पीसीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहाँ पर भी आपके लुक पर आपको जज किया जाता है। उसके उसके अलग मार्क्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, पर हर कोई उसको ओपनली बात नहीं करना चाहता। लड़कियों को सच में एज मिलता है, और अगर वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, तो उसको डबल एज मिलेगा, क्योंकि आप स्मार्ट भी हो, इंटेलिजेंट भी हो और साथ में आप गुड लुकिंग भी हो। तो यार आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी। ओके, सो ये चीज़ है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप मिलेगा। उन लड़कों के लिए ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है जो स्किल्ड थोड़ा-सा कम है, थोड़ा-सा टियर 3 और या उसके नीचे कॉलेजेस को बिलॉन्ग करते हैं, जिनके पास अपॉर्च्युनिटी कम आती हैं, जो कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उन उन लोगों को और ज़्यादा कॉम्पीट करना पड़ रहा है। ठीक है? मिड लेवल पे आप देख पा रहे हो, स्टिल वैल्यूड मैनी कंपनीज़ वांट सेल्फ सफिशिएंट कंट्रीब्यूटर्स। यहाँ पर स्टिल वैल्यूड है, मैनी कंपनीज वांट सेल्फ सफिशिएंट कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, यहाँ पर हायरिंग फोकस इतना कुछ खास मतलब वो देखने को नहीं मिला। हाईली इन डिमांड फॉर सीनियर्स, हाईली इन डिमांड फॉर स्पेशलाइज्ड स्किल्स लाइक दिस। अब जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स है ना, कंपनीज आज के टाइम पर एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स को ज़्यादा देख रही हैं, और ये बात तुम गलत मत ले लेना, नेगेटिव मत लेना कि भाई तुम फ्रेशर हो, तुम एक एक पर्टिकुलर चीज़ पे स्पेशलाइज्ड कर लो तो तुम्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं। उन लोगों को ज़्यादा प्रेफ़र कर रही हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं। तो जो एक्सपीरियंस लोग हो जाते हैं ना, वो फिर बाद में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे मास्टरी कर लेते हैं और फिर उसी पे काम करते हैं, स्पेशलाइज़ेशन कर लेते हैं, ठीक है? तो उनको बेनिफिट ज़्यादा होता है। पर आप अगर आप कॉलेज में हो, तो आप ये भी कोशिश करो कि भाई अगर कोई डेवलपमेंट की जॉब आ रही है, मैं वहाँ पर भी इंटरव्यू दूँगा, वहाँ पर भी बैठूँगा। अगर कोई डेटा से रिलेटेड कोई जॉब आ रही है, मैं वहाँ पर भी बैठूँगा, इंटरव्यू दूँगा। एटलीस्ट मुझे एक्सपीरियंस होगा, एक्सपोज़र होगा, और कहीं से भी अगर मैं स्टार्ट कर दिया मैंने, मान लो डेवलपमेंट से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर लूँगा। फिर मुझे उसी पाथ पर फ़ोकस करना है, उसी से रिलेटेड चीज़ें, फ्रेमवर्क सीखने हैं, अपने स्किल को अपग्रेड करना है और आगे बढ़ते जाना है। अगर आपको डेटा से रिलेटेड कोई कंपनी मिल जाती है, और या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे डेवलपमेंट जाना ही नहीं, मेरे को डेटा पे ही जाना है, मुझे साइबर सिक्योरिटी पे ही जाना है, मुझे एनएल पे ही जाना है, अगर आपने ऐसा सोच लिया और कॉन्फिडेंस है, आपने ऐसा कुछ बना कर रखा है, तो भाई आप चूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बट अगर आप एवरेज या फिर बिलो एवरेज हो, तो स्टार्टिंग में ये समझ लेना यार को कि अपने आप को एक पर्टिकुलर चॉइस मत देना। मतलब थोड़ा-सा अपने आप को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में रखना कि भाई ये चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं, ये चीज़ें भी ट्राई कर सकता हूँ, हो सकता है यहाँ पर मुझे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, राइट? तो वो चीज़ें समझ के रखना। सैलरी ट्रेंड्स, देखो सैलरी फ्रेशर्स के लिए घट रही है, फ्रेशर्स के लिए घट रही है। 2020 से 2025 तक अगर हम कंपैरिज़न करें तो सैलरी डिक्रीज़ हो रही है 1.5 एलपीए से। मतलब काफ़ी सारी कंपनीज़ ने 1.5 एलपीए बिलो दे रहे हैं, काफ़ी सारी और भी कम दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1.5 एलपीए है, उससे भी नीचे। डेटा साइंस फ्रेशर्स को भी सैलरी कम मिली, जिनको मान लो कि 8.4 एलपीए मिल रहा था, उनको भी आज 6.3 एलपीए मिल रहा है, ऐसा मान तो सैलरी में डिक्रीज़ हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। मिड लेवल पर अगर हम सैलरी ट्रेंड्स देखें, सो मॉडेस्ट गेन्स इफ अपस्किल्ड इन एआई और क्लाउड, अदरवाइज फ्लैट। तो मिड लेवल पर जिन्होंने एआई या फिर क्लाउड से रिलेटेड चीज़ें सीखी हैं, उनको सैलरी हाइक मिली है। अदरवाइज जो उनकी सैलरी पहले हुआ करती थी, वही सैलरी आज भी उनकी वैसे ही वैसी है। ठीक है? सीनियर लेवल पर भी देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सैलरी ग्रोथ, काफी स्ट्रॉन्ग सैलरी ग्रोथ हुआ है। बैक एंड सैलरीज राइज फ्रॉम 4.5 एलपीए फ्रेशर्स टू 23 एलपीए सीनियर्स। ओके, तो ये समझ सकते हो कि बैक एंड सैलरीज जो कि 4.7 एलपीए सीनियर्स की पहले हुआ करती थी 2020 के टाइम पे, वो आज के टाइम पर 2000 मतलब जो सीनियर लेवल की पोजीशन है, 5 टू 7 ईयर्स एक्सपीरियंस है, उनको वही सैलरी 23 एलपीए या फिर उससे ज़्यादा मिल रही है। मतलब साफ, मतलब बात एकदम क्लियर हो जाती है कि कंपनीज़ को चाहिए सीनियर्स वाले बंदे, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, जिनके पास अच्छा एक्सपोज़र है, जिनको हमें सिखाना ना पड़े, जिनको हमें एक-एक चीज़ें बताना ना पड़े, जिनको कंपनी के कल्चर का सब कुछ पता है, वो आराम से पूरे टीम के साथ घुल-मिल के अच्छे से काम कर सकते हैं, तो उनकी सैलरी हाइक हुई है। ठीक है? सो आप क्लैरिटी हो गई होगी, राइट? सिक्योरिटी रोल्स 30 एलपीए प्लस वेटरन्स, मतलब सिक्योरिटी रोल्स, जैसे साइबर सिक्योरिटी रोल्स पे अगर कोई साइबर सिक्योरिटी कर रहा था और वो सीनियर लेवल पर था 2020 या उसके पहले, तो उसकी जो सैलरी हुआ करती थी, आज के टाइम पर उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई, उनकी सैलरी 30 एलपीए प्लस हो गई है, राइट? सो आप सोच सकते हो कि आज के टाइम पर साइबर सिक्योरिटी, एआई, एमएल की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ओके, सो एकदम पिक्चर क्लियर है।
इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये रिक्वायरमेंट है, कंपनियाँ चाहती हैं कि हमें ऐसे लोग मिल जाएँ जिनको सब कुछ आता हो, सीनियर लेवल पे, मिड सीनियर लेवल पे, बट फ्रेशर्स को भी चांसेस मिल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ थमा दिया जाएगा, आपको अच्छी सैलरी दे दी जाएगी। बट बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, स्किल्ड हो, ठीक है, आपको चीज़ें सँभालना आता है, आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया है जो कंपनी को बेनिफिट दे सकते हैं, तो आपकी डेफ़िनिटली सैलरी वो ज़्यादा देंगे, ठीक है? तो इस चीज़ का एज उन लोगों को मिलता है। जैसे आप लोगों ने सुनते ही होंगे यार कि किसी को 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, किसी पर्टिकुलर टियर 3 कॉलेज से पढ़ रहा था, या फिर ऐसे रैंडमली किसी को मतलब 10 करोड़ का या उससे ज़्यादा करोड़ का पैकेज मिल जाता है। तो क्यों मिल जाता है? क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ चीज़ें पर काम कर रहे होते हैं। वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, जो कि आज के टाइम पर फ्रेशर्स सोचता भी नहीं है, ठीक है? वो कुछ बनाने का नहीं सोचता, वो सिर्फ़ जॉब का सोच रहा है। वो सिर्फ़ अपनी जॉब सिक्योरिटी, एक ऐसा दिमाग पे ख़्याल रहता है कि यार हमको जॉब मिल जाए, उसके बाद फिर हम आगे का सोचेंगे क्या प्लान करेंगे। बट वो उन सी चीज़ों से हटकर वो कुछ बनाने में लगे रहते हैं, ठीक है? इस वज़ह से उनको ये बेनिफिट्स मिलते हैं अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाते हैं, राइट? सो अब तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई, पर फिर भी मैं चीज़ों को और क्लियर कर देता हूँ कि एंट्री लेवल रोल्स हैव श्रंक ड्रास्टिकली विद जॉब पोस्टिंग डाउन ओवर 70% इन द यूएस अलोन। मतलब यूएस में भी 70% से ज़्यादा डाउन हुआ है, तो दूसरी कंट्रीज़ में भी ज़्यादा हुआ है, राइट? तो दूसरी कंट्रीज़ का भी वही हाल है। तो उस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है? Silicon Valley and Indian tech giants are now favoring seasoned professionals who can deliver immediately, leading to phenomenon called the experience paradox. तो सिलिकॉन वैली और जो इंडियन टेक जाइंट्स हैं, जो बड़े-बड़े इंडियन टेक कंपनीज़ हैं, वो भी चाहती हैं कि हमें ऐसे प्रोफेशनल्स को हायर करें जो कि इमीडिएट रिजल्ट हमें दें, इमीडिएटली हमें प्रॉफिट्स दें, राइट? वो नहीं चाहते कि यार हम लोगों को स्ट्रगल करवाएँ, पहले सिखाएँ, फिर हम उनसे ये उम्मीद लगाकर बैठें कि भाई तुम कुछ हमारे लिए बेहतर करके दे दो, तो हम तुम्हें सैलरी राइज़ दे देंगे, अदरवाइज़ फिर हम नहीं देंगे। तो वो चीज़ें अब थोड़ा-सा डाउन हो गई हैं। AI, ML, cloud and security roles are exploding, demanding rise 30 to 75% in India. समझ में आया? AI, ML, क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी रोल्स एक्सप्लोड हो रहे हैं क्योंकि आज के टाइम पर इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज के टाइम पर AI तो एकदम से आ गया, अब उसका लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। डेटा सिक्योर नहीं है। चीज़ें मतलब किसी की आइडेंटिटी को गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो अगर साइबर सिक्योरिटी, AI, ML पर अगर पाबंदी ना लगाई जाए, एक पकड़ ना रखी जाए, एक रूल्स रेगुलेशंस के अंदर ना रखा जाए, तो फिर ये चीज़ें पूरी दुनिया को तबाह कर सकती हैं। सारे मतलब कभी भी कोई भी दिवालिया हो सकता है। सैलरीज़ फॉर फ्रेशर्स स्पेशली इन जनरल डेव रोल्स आर फ्लैट और फॉलिंग। तो जनरल डेवलपमेंट रोल्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए जो सैलरी है वो फॉल हो रही है, मतलब नीचे गिर रही है। एक्सपीरियंस्ड बंदे जिनको साथ-साथ एआई, एमएल या फिर क्लाउड का भी नॉलेज है, उनकी सैलरी राइज़ हो रही है। ये क्लैरिटी अब तुम्हें हो जानी चाहिए, अब बताने की ज़रूरत नहीं है यार, बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। व्हाइल एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल इन नीश फील्ड्स आर सीइंग नोटिसेबल पे बम्प्स, जैसे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नाउ अब सबसे ज़्यादा फ़ोकस हमें करना पड़ेगा अपस्किल लाइक अ बीस्ट। हमें सब चीज़ें एकदम बीस्ट की तरह सीखना है, मतलब बीस्ट मतलब दानव, दैत्य ऐसा कुछ नहीं है। बट ये समझो कि बीस्ट की तरह मतलब ऐसे सीखना पड़ेगा कि अब चीज़ें थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव हो गई हैं, तो हमें कुछ डिफरेंट एफर्ट डालना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट वाला काम अब नहीं चलेगा, ठीक है? स्मार्ट बनना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रियल प्रोजेक्ट बनाओ, गो नीश अर्ली, धीरे से ही मतलब अगर आपने करियर स्टार्ट कर दिया है, फिर आप एक नीश पर सिलेक्ट शिफ्ट हो जाओ कि भाई मेरे को इसी पर्टिकुलर फील्ड पे जाना है और किसी पर मैं मेहनत करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। बस मतलब फ्रेश एज़ अ जैसे ही आप जॉइन करते हो, जैसे ही आप स्टार्ट करते हो अपना करियर, आपको एक नीश सेलेक्ट करके फिर उसी पर मास्टरी करते हुए जाना है। तब आपकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है? फ्रीलांस टू ब्रिज द गैप ये थोड़ा-सा डिफरेंट है, बट ये मैं डिस्कस नहीं करना चाहता इस वाले में। पर कुछ चीज़ें और हैं। डज़ कॉलेज रियली मैटर्स फॉर फ्रेशर्स? मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, तो हाँ, मैटर करता है। आईआईटी, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, ये जो कॉलेजेस होते हैं ना टियर 1, टियर 2 के, इवन दो 1.5 ईयर टियर, ठीक है? टियर 1 एंड टियर 1.5 उतने वाले जो कॉलेजेस होते हैं, इनके अच्छे कनेक्शंस होते हैं, इनका अच्छा एलुमनाई नेटवर्क होता है, तो यहाँ पर बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ज़्यादा आती हैं, पैकेज ज़्यादा देती हैं, अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है? तो यहाँ से आपको अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा मिल जा पर बाकी के जो कॉलेजेस होते हैं उनका प्लेसमेंट सेल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उतनी कंपनियाँ बुला नहीं पाते, सैलरी ज़्यादा आपको नहीं मिलती, पैकेज ज़्यादा नहीं देता, इस वजह से अपॉर्च्युनिटी कम। इस वजह से हमेशा टारगेट करना चाहिए कि बड़े या टियर 1, टियर 2 कॉलेज आपको मिल जाए क्योंकि वहाँ से अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा मिल जाएँगी, राइट? तो स्टार्ट करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज़ स्किल है तो भाई स्किल
से आज के टाइम पर थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया है। स्किल के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी मैटर करती हैं, लाइक रेफरेंस, कनेक्शंस और काफ़ी चीज़ें, राइट? सो तब होता है वेयर कॉलेज डजंट मैटर लाइक टीयर 2 टीयर 3 कंपनीज लाइक स्किल तो यार हर जगह वही है कि भाई आपको डीएसए करना है, अगर आप फ्रेशर हो तो डीएसए करो, एसक्यूएल, पाइथन, जावा इनमें कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लो, प्रोजेक्ट लाइक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाना है, फ्रीलांसिंग वर्क अगर आप कर रहे हो तो दिखाओ, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है वो तो दिखाओ, तो वो चीज़ का बेनिफिट मिलता है। सर्टिफिकेशन अगर ले लिया भाई क्लाउड डेटा एआई एमएल से, तो थोड़ा सा एज मिल जाता है कि आप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दे रहे हो, वो चीज़ें भी आप सीख रहे हो, तो उसका बेनिफिट मिलता है, राइट? गिटहब, लिंक्डइन प्रेजेंस ये बहुत ज़रूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आई थिंक एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी तुमको, एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि भाई हमें करना क्या चाहिए और और अब इसके हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो कि हमें क्या करना है, ओके? सो बहुत सारे लोग यार कुछ भी बात करते हैं, मैं भी कुछ भी बात कर सकता हूँ, पर मैं फैक्ट और डेटा पर आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि स्ट्रगल मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है? मेरी बहुत अच्छी जॉब लगी थी एनआईटी जमशेदपुर से। तुरंत यार बहुत अच्छा पैकेज मिल गया था और उसके बाद फिर 1 साल के बाद सॉरी 1.5 साल के बाद ले ऑफ हो जाता है। फिर एक और फॉर्च्यूनेटली रिमोटली एक काम मिल जाता है, वो करता हूँ। फिर धीरे-धीरे फिर एक कंसल्टेंसी के थ्रू एक और कंपनी मिल जाती है, यहाँ पर मैं 2 क्लाइंट्स का काम हैंडल कर रहा था डेटा से रिलेटेड, लाइक डेटा एनालिटिक्स और डेटा इंजीनियरिंग वाला काम दोनों सब संभाल रहा था। अच्छा काम चल रहा था, बट उनके पास वही है ना पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स बहुत मैटर करती है और आपको कंपनी में आपका अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो, कनेक्शंस कम हैं, जो बड़ा वाला बॉस बैठा है ना उसके साथ थोड़ा-सा घुल-मिल नहीं पा रहे हो, तो फिर धीरे-धीरे वो अपनी उसकी तुम्हारी जगह दूसरे बंदे को ले जाएगा क्योंकि वो चाहता है कि सब लोग उसके नीचे हाँ, मंज़ूरी करते रहें, तो वो चीज़ें हैं। तो मैं थोड़ा-सा डिफरेंट हूँ, मैं उन चीज़ों पर इतना फ़ोकस नहीं करता, मुझे अपना काम पसंद है, काम करता हूँ, उसके बाद फिर अपना जो मैं चाहता हूँ यार कि मैं अपने हिसाब से अपने करियर को कैसे ड्राइव करना चाहता हूँ, तो मैं उन चीज़ों पर काम करने लगता हूँ। और बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता। तो उस वजह से मुझे थोड़ा-सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ रहा है, बट आई एम श्योर कि मैं कुछ डेफ़िनेटली कुछ बेहतर करूँगा और यहाँ पर आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। साथ-साथ मैं कुछ और चीज़ें भी प्लान कर रहा हूँ, एआई स्टार्टअप से रिलेटेड, तो वो उस पर भी मुझे काम करना है। क्योंकि मैं खुद का यार कुछ बनाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ जॉब पे डिपेंडेंट होकर रह जाऊँ। जॉब पे डिपेंडेंसी मुझे बनानी ही नहीं है और आपको भी मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जॉब पे डिपेंडेंट होकर मत रहना। हमेशा चीज़ें सीखते रहो, भले कम चीज़ें सीखो, बट उन चीज़ को यूज़ करके अगर कुछ प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ज़रूर करने की कोशिश करो और उसको करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, जिगर चाहिए और पैसे भी चाहिए, हाँ, फाइनेंसेस चाहिए। तो उसके लिए वो मज़बूत करने के लिए इनिशियली आप थोड़ा बहुत जॉब कर सकते हो, थोड़ी बहुत चीज़ें ट्राई कर सकते हो डिफरेंट-डिफरेंट जहाँ से आपको थोड़ी बहुत इनकम होती रहे, ताकि आप कुछ बड़ा कर पाओ, ठीक है? तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल रहा होगा और आपको पसंद भी आया होगा, बट अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, सो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके एप्रिशिएट कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके? टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।